पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती का गज करूर सब मन कलम कराय सात समुंदर शाही करूर सतगुरु गुण ज्ञान सत्स्वरूप आनंद पर नित्य निधान सदगुरु श्री सुखराम महाराज के अनुमोदन अमर लोग महिमा करना चाहते हैं। सभी सत्संग प्रेम से सुने महाराज का अनमोल वचन। अमर लोग महाराज ने क्यों अमर लोग स्थान हमारा वहाँ से हम चला आया हंसा काज रमू जग माई अवगत मोय पटाया हाथ जोड़ का करूँ निवाड़ा पैदा भयल नहीं राखूं सभी न्यायों से करूँ दूरा अस्त मुख नहीं मांगो गलत नहीं कह रही हूँ तुम अमर लोग स्थान हमारो है बडू आयो और बडू मारा गया और बडू वो सत शब्द आपने कंकाउन पर कटोरे भी अमर लोग की महिमा बता रहे महाराज कविता जी महाराज ने कियो ऐसा देश हो अजब निराला ऐसा देश हो अजब निराला बिना बिना ससीवान होते उजियारा नई रे काल की चोट जिला मिल ज्योति है चल हंसा मन देश समझ जा मोती तो महाराज फरमावे कि आसत घर की पारता सुन ली जो सब कोई निर्भय बाई करे रया ध्यान शिखर में हो महाराज फरमाते हैं सभी सुनो ये सदगुरु जी महाराज की परीक्षा है उनका ध्यान केवल पद में रहता है वचनों द्वारा ऐसा उपदेश करते हैं कि जीवों को जो अनादि से जन्म मरण का भेदा उसमें मुक्त कर देते हैं। सतगुरु महाराज की अपार का है कि भाई वे जो शब्द बोले बहन बोले वे केवल बदान का बोले जय किस शरण में आवे जो जीव तर जावे कि तीन लोक न पार कर और हम लोग की प्राप्ति करे। ध्यान परक सुख राम जीर चोड़े कहूँ बजाई नैन उलट कर पट लगे दे उधर फेराई। महाराज फरमाते कि ध्यान की परीक्षा स्पष्ट है एवं बिना लाग लपेट के कहता हूँ कि बिना लाग लपेट कोई मतलब लाग लपेट बिना लाग लपेट के कोई माया वित्मय भेल नहीं है ना। और नेत्रों से बाहर के दृश्य देखता हूँ अंतर में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। निरंजन निराकार पद में सत्शब्द का ध्यान अनुभव होना ही अदर दे ठहरना है अदर दे ठहरना है। सत्स्वरूप आनंद को ध्यान लगावन संत जदा आधे अदर ठहरे जाम लगा है ना भी वो शब्द ब्याह अदर ये शब्द तो जी महाराज के निराकार पद में सत्शब्द का ध्यान अनुभव होना है अदर देह ठहरना है। त्रिलोक माई नहीं आस वासा मुआन मरसी सोग न सासा हरता न करता सर्व सुखदाई हे परिपूर्ण आवे न जाई। महाराज फरमावे खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग सत्शब्द के साथ होना ही त्रिलोकी से आशा और निवासा समाप्त हो जाता है। खंड पिंड और ब्रह्मांड से अलग सत्शब्द के साथ होना ही त्रिलोक यानी तीन लोग है ना यूं आशा दूर हो जाता है। क्यों तीन लोग में पार कर जाता है खंड पिंड और ब्रह्मांड ये तीन लोग हैं तीनों अपने शरीर में खंड त्रिकुटी ने कहे और पिंड के अपने सांसा डाल के जीना
और ब्रह्मांड 10 द्वार, वो अपने शरीर के माई नहीं है। यू मुझे सचवत पार हो जावे तो 3 लोग या सचवत बोलो वो अपन से बचा अपन लोग को उस पद की प्राप्ति होने पर जन्म मरण में से संशय शोक रहित हो जाता है और उस पद में उत्पत्ति नहीं है न करता है, उस पद में सुख ही सुख है, वह पद परिपूर्ण, उस पद में न आना है न जाना है, वो पद परिपूर्ण है, पूर्ण, कोई खामी नहीं है, वो परिपूर्ण है, मतलब बीच में न आवे न जावे। हाँ कि किलोल लीला इमरत दारा ले हंस हंसनी ये सुख सारा, एक खुट खुटे खुटे टूटे न कोई, हिणे न खीणे नहीं एक सोई। वहां उस पद में हंस सत शब्द वह उसका अनुभव करने वाले आत्म चेतन अर्थात हंसनी है। इस सब सुखों का आनंद आत्मा के निरंजन निराकार चेतन पद में अनुभव होता है। वह सुख अखंड है, ये कभी भी कम नहीं होता, हमेशा एक समान रहता है। वहाँ सुख अखंड है, दूसरा सुख है ना तो खंडित हो जावे है ना, लेकिन बड़े अखंड है। अड्डित का ये थोड़ा सुख आए पचो दुख आई जाए। हाँ वही बात संत के हुई हमेशा कि सुबह भूख लगी, दोपहर का सुबह भूख लगी रोटी खा ली, दोपहर का पाची लाग जाए, दोपहर का फिर खा ली, शाम का पाची लाग जाए, तो वो परिपूर्ण होना, वो सुख खंडित हो जाता है। और बड़े है सतलोक के मन को खंडित नहीं हो, अखंडित है। जीव महाराज की अखंडित है कि हे सत स्वरूपा वे सम दृष्ट है, नाम न्यारा ब्रह्म भिष्टि, हे देश देशा सत धाम धामा जा हंस हंसनी नह कर्म कामा। वे पद सत है, उस पद का नाम ब्रह्म पद से न्यारा है, ब्रह्म पद से न्यारा है। वो देश वो पद हमेशा सत है, उस पद में करणीय नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि उस पद में हंस हंसनी निर्भय रहते हैं, वह कोई कर्म नहीं लगते हैं। कह क्यों? वे पद सत है, उस पद का नाम ब्रह्म पद से न्यारा है। ब्रह्म पद रहता है यू को न्यारा है ना, और वो हमेशा सत्य है, हमेशा सत है, सत था, सत है और सत रे याद है। उस पद में करणिया नहीं है, विपद में करणिया नहीं है, न शुभ है न अशुभ है। ये करने का ये शुभ और अशुभ, शुभ तो अगर करणिया और अशुभ कर्म, ये दोनों जीवन में तो बस एक सरिसा। महाराज फरमाते हैं कि उस पद में हंस हंसनी निर्भय रहते हैं। पच हंस हंसनी है ना, बट निर्भय रहे, निर्भय कद होवे तो जिनको डर नहीं रहे, बच्चे निर्भय हो, डर कटे है जडे 3 लोग हो रहे अड़े डरे क्यों वो निर्भय बोल, निर्भय पद को दे न गाड़ो। हाँ जीव से जीव रही संता भक्ति वे तो कीजियो। जी महाराज समझावे, हे भोग बारी के तान आवे, पाप न पुन नहीं दोष गावे, सबे सुख संपत में तेना क्रोधो, हंस नाम हंसनी मारूप सोदो। उस पद के अनंत सुखों का वर्णन नहीं होता है, बी पद के में अनंत सुख है जिसको वर्णन नहीं होता। जहाँ सोमन दान की बात बतावा ना कि भाई सोमन को है ना पूरी तो जान नहीं सका, भी काय बात की थोड़ा नंबर बताओ, जाने महाराज के देखो पूरा वर्णन तो करा ना, थोड़ा नंबर बताओ खाली। उस पद में पाप पुण्य में दोष नहीं है, बड़े पाप भी कोना और पुण्य भी कोना और दोष। उस पद में सुख ही सुख है, न तेरी मेरी न क्रोध है। उस पद में सभी दिव्य रूप है, न तेरी है न मेरी है, हाँ न माता पिता न भाई बहना कोई नहीं है, बड़े खाली दिव्य रूप है। दिव्य किनके प्रकाश रूप है। बड़ा जी
जो आपको बता रहे हैं कालू भाई देखता क्या है 12 फुट की जो है बाबी की है दिव्य रूप है वो प्रकाश कि सतरूप काया सतरूप माया सतरूप सब चीज से जा बताया दुख रूप काया व्यापे नहीं कोई सुख रूप का मामा वेग होई। उस पद में काया सत्य है, जो भी पद में जो काया है वह सत्य है, माया सत्य है, सब चीज सत्य है, वह दुख का नाम निशान नहीं है, सब तरह से सुख ही सुख का अनुभव होता है। जो बड़े बताए महाराज काया भी सत्य है, जो बड़े माया है ना वह भी सत्य है। माया का अडावी नहीं, जो बड़ा की माया है असत माया असत माया तीन लोग में तो माया जो सी असत माया माया को नाश होती हाँ बट जो भी माया है ना हाँ वो नाश नहीं होता असत है जो सत्य जड़े सतला थे वह स्थिर है वो नाश नहीं होता हटे तुम्हारा शरीर कमाई सुख भी है दुख भी है वे है सुख दुख को तो एक में तो पक्को है ना मारे वो निर्भय से ना उनकी बात को कहे वे दुख आलोक कहे मरागी मर्यादा है तो बताइए सुख के सुख है सुख के सुख जे सुख चावे से सुख सारा सन्मुख आवे से हंस प्यारा सुख रूप कामा वो विद सारा महातेज लिया ले हंस न्यारा। महाराज फरमाते हैं जिस सुख की चाहना होती है उसे हंस दिव्य रूप से हाजिर करते हैं। बहुत विधि से सुख ही सुख है, वह हंसों का तेज अलौकिक अनुपम एवं मनोरम है। महाराज कि बड़े सुख की चाहना होती है तो फटाफट हाजिर हो गए, चाहना हुई और हाजिर हुई उसे नहीं असत की चाहना है ना आप तो देखिए तो चाइना रखे बोले क्यों मारा चाइना तो छोटी छोटी नीचे लेकिन बड़े मानियो का अगर इच्छा होगी ना तो इच्छा ही बात के मायने यहाँ कटे तो अपन को चीज की इच्छा होगी तो अपन मेहनत करने का प्रयत्न करना पड़ेगा जल्द चीज नहीं बेटे कोई इच्छा है ना सत की भी सुख की चाहना बताइए महाराज सुख की चाहना बात चीज बिना बिना प्रयत्न के मिले इच्छा खत्म हो जाए कृष्ण चाहना करते अच्छा दिव्य रूप में तो इच्छा है नहीं होना पर फिर भी है ना कोई सत की भी इच्छा है ना तो भी वह पूरी हो जाएगी। माया की इच्छा तो है को ना माया की इच्छा बट अब इच्छा कैसे की आपने माया की बट माया की है कौन बट सत की माया का नाम आ रही है माया का कृष्ण नाम आ जो माया का नाम कुछ है बता रही है ना बड़े माया सत माया की सत माया संसार की माया है ज्ञान की माया बोलना सत माया आप जो संसार की माया देखते ना ज्ञान की माया बोलना अगर ज्ञान की माया है तो बस अड्डे है आज माया बटे देखती है तो बस हम लोग बना पर संसार में पड़ता है इन्हें छोड़ दे जो चला नहीं रहा ये असत माया में छोड़ वे सत माया में आ तो बड़े पकड़े फिर बाद धीरे बड़े वो सत्य भवन भवन में सामने को मतलब भवन भी है जी में रहे हैं भवन में जाओ बदन करे बोल रहा तो बदन करे जिसकी बात बताया बदन करे बोल रहा तो भजन करे ना जितेन की बात बता सतलोक की बता रही है अब बाहर को हमारे लोग माई बाप ग्रंथ दे पूरा जो आकर बटे हम बताए एक एक रूम के मायने ना करोड़ों सूर्य प्रकाश है। अब बताओ रूम का ही देह है दिव्य रूप की है बात अभी देह को आकार बताए को मायने
15 गज की बात है। हमारा तो पेट के में रोड एक रोड को सूर्य प्रकाश आइए के ना हम लोग को एक वर्णन की जो की वो भी पूर्व वर्णन लोगों करना ने पे बारपेन महाराज ने थोड़ो करा पूरा वर्णन तो माने मुट्ठी पर बांधी है। हाँ कि त्रिलोक माई पद नाम माया सतलोक माई सद पद भाया। आगे महाराज क्या कहे समझ लो। या चीज माया वा चीज अखी आ चीज कच्ची वा चीज पक्की। लेर को लेर महाराज का निर्णय कर दिया क्या कह रहा है कि 3 लोक में माया का पद है, सतलोक में सती सत है। अड्डे तो माया का पद है 3 लोक में और बड़े सती सत है। 3 लोक में हर चीज माया की यानी परिवर्तन होने वाली है। अड्डे माया की है जो परिवर्तन हो गए और फिर कौन और नाश होने वाली है। वहां की चीज अक्षय है, वहां की हर चीज असत है, वहां हर चीज सत्य है। बड़ा की चीज है ना वह अक्षय है, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ की हर चीज असत है। अड्डे के 3 लोक में हर चीज असत है, कोई सत्य नहीं है। सब दिखे तो सब असत है जो हमें मीट बाल थे। और बट वहां की चीज हर चीज सत्य है, सतलोक की मायने। इन चीज माई सुख दुख दोई उन चीज माई सर्व सुख होई। ये दोई चीजा ब्रह्म लेन हारो बिन चीज ब्रह्म आप सुन रूप प्यारो। महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक में 3 लोक के पद में सुख दुख दोनों है। इन दोनों पदों से अलग जो ब्रह्म का पद है वे शून्य यानी निरंजन निराकार सच्चेतन। इन जो अलग वो शून्य है, निरंजन है और निराकार है और सत्य चेतन है। निराकार अभी कोई आकार निराकार है। जो हंस माया त्यागे सकोई तो आप ही ब्रह्म पदवी न होई। सुख दुख रेता व्यापे न कोई आरीत प्रब्रह्म के दाम न होई। महाराज फरमाते हैं जो आत्म ब्रह्म जीव है असत माया को त्याग कर सत की शरण में आता है वे परम ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है। उस पद में न पीड़ा है, न दुख है, न जन्म है, न मृत्यु है। जो आत्म ब्रह्म जो आत्म ब्रह्म का ये जीव है ना। जीव जीव ब्रह्म मतलब है आत्म ब्रह्म मतलब आत्म ब्रह्म तो मैंने माया को दिन की बात है। आत्म ब्रह्म जीव ब्रह्म तो अलग है। जो आत्म ब्रह्म जीव जीव इनकी जो जीव है असत माया को त्याग कर सत की शरण आता है। जीव यहाँ क्यों जीव असत माया ने त्याग कर सत की शरण में आता है। बार पट्टे बार बेटा बार जीव ब्रह्म अब आप असत माया ने त्याग सत की शरण में असत माया मतलब वो करने क्रम को ज्ञान है। असत माया सत्य की शरण में आपको केवल ज्ञान में आ गया। सत्य की शरण सर्व सुख को सुख पद माई कृत रूप माया को लेस नाई। सतरूप सत चीज सत पद जानो जा चीज कर्तव्य बिन पूर ठानो। महाराज फरमाते हैं उस पद में सब सुख ही सुख है, असत माया का लेस मात्र भी नहीं है। उस पद में सब चीज सत्य, वे पद सत्य, उस पद की सब चीज परिपूर्ण है। विपद की सब चीज परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। जो चीज चावे है काया बिचारी सो चीज भरपूर बिन दास सारी। जो चीज चावे काया बिचारी सो चीज भरपूर बिन दाम सारी। नई आड़ अटकाव अटके न कोई नई चीज काजे पचनो न को होई। महाराज फरमाते हैं कि जगत का दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। यहाँ शरीर के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वह सेज में प्राप्त होने से उसको सुख का अनुभव होता है।
वैसे ही वहाँ सेज में उस सुख का अनुभव होता है। इसके लिए वहाँ कोई भ्रम दाम बाधा नहीं है। अड्डे मारा दृष्टांत ये समझाओ अड्डा का जीव बात अड्डा आपने सुख चाहे तो आपने दाम सब जीवन पड़े तो सुख भी है बड़े कोई दाम या भ्रम है ना कोई बाधा काई भी नहीं है। अड्डे तो बाधा पड़ सके और भ्रम भी बढ़ जाए और अड्डा आपा दाम भी लगाओ दाम लागे तो बहुत चीज मिले लेकिन बड़ा चीज है ही नहीं। बड़े तो इच्छा करी मतलब आत्म चेतनता करी अपना नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी उर्मे सो चावे सो सत लेनी लीला स्वरूपी वारीत सारी नाना प्रकार रंग राग वारी। महाराज फरमाते हैं जैसे यहाँ तीन लोक में बिना मोल बिना तोल जो भी इच्छा होवे वे चीज सेज में मिलने से सुख का अनुभव होता है। ऐसे ही वह हर क्षण सुख का अनुभव होता रहता है। बट हर क्षण जो काया जो संत गीते है वे ना हर क्षण को सुख तैयार है। नहीं सोच दूजो व्यापे न जाने केला करने रीत वो विद आने बिन चंद सूर तेज है बारी नहीं रेण की लेस निद्रा विचारी। यहाँ पर श्री संतों को सब सुख सेज में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार उस पद में हर हंस को सुख ही सुख का अनुभव होता है। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि यहाँ चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश है उस पद में स्वयं प्रकाशमान है। अड्डे तो भाई सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश है बड़े तो खुद ही जो बातें हैं ना वो खुद ही प्रकाशमान है। इसलिए चंद्रमा सूर्य दिन रात्रि वे नींद नहीं है। इसलिए न बड़ा दिन है न रात है और न नींद है। नींद भी नहीं है बड़ी क्यों नींद तो नहीं है तीन लोगों में जो आलस में लाता है। हे तेज रूपी सबे हंस सारा द्रव रूप काया कोटा उजियारा एक रूप माई ए तेज जानो इन सूर को तेज नकल नानो। उस पद में जाने वाले हंसों का दिव्य रूप है। वहां के करोड़ों सूर्य का प्रकाश वहां के एक रोम के बराबर नहीं है। यहाँ के करोड़ों सूर्य का प्रकाश वहां के एक रोम के बराबर भी नहीं है। अति दिव्य रूप है वहाँ देह अमर संत कहते हैं सदा शरीर सी अवस्था है अमर संत देह बात देह ना दिव्य रूप है कि देह के ये रोम के मायने में प्रकाश होता है करोड़ों सूर्य जो प्रकाश तो प्रकाश है वहां के तेज में सुख यहाँ के तेज में सुख दुख है वहां के तेज में सुख ही सुख है। अड्डा को कहे अड्डा का तेज में कहे बताए हमारा सुख और दुख दोनों है बड़े दुख को नाम नहीं सुख ही सुख है। यहाँ के सूर्यों की वहां नकल मात्र भी नहीं है। अड्डा तो सूर्य के बड़े नकल भी बना अत्र तेज है कि चंद सूर तारा सबे एक कीजे उन हंस के रूप नकल न लीजे। वाहे सब ही हंस है जोतदारी इनका देश नहीं रेण प्यारी। यहाँ के चांद सूरज तारों की नकल वहां नहीं है। उस पद में जाने वाले हंसों का दिव्य तेज अधिक है इसलिए उस पद में रात्रि नहीं बड़े रात्रि है ही नहीं। क्यों कि बस खुद ही प्रकाशमान है।
तो रात में पड़े वो दिन को दिन ले हमेशा तो जेटे प्रकाश है रात्रि कड़े होई जेटे अंधेर होई बट रात्रि होई बड़े अंधारा को नाम ही माना तो रात को है क्यों प्रकाशमान हर चीज प्रकाश है। सब हंस के सिर रहे छत्र छाया अब देखो रूप कहूं दिष्ट आया छोटी सी काया एकांति बारी 10 गज की देह ले हंसदारी है कि महाराज 10 गज की देह ले हंसधारी। उस पद में जाने वाले हंसों को सत शब्द का अदर अनुभव होता है वही छत्र छाया है। ध्यान का उन पर अनुभव होता है इसको ही देह का रूप बतलाया है। यहाँ के अनुभव करने वाले को काया छोटी मालूम होती है उसकी कांति बड़ी भारी है। उसके शरीर के फैलाव का वर्णन महाराज ने गजों में किया है। उनके अनुसार दिव्य देह 10 गज की हुई है। 10 गज भी है ना। हाँ दूसरा होगा दूसरा होगा किसा है बताए। हाँ बड़ा गज हाँ बड़ा गज ज्ञान गज बता रहा है से गज न्यारा नहीं ए जानो 10 गज वो पाव ठाणो वहां दे ऐसी महारूप लिया केता न आवे गत कोट किया। महाराज फरमाते हैं वहां का गज यहाँ के गज से न्यारा है। यहाँ का 10 गज वहां के पाव गज के बराबर है। हाँ अंडा को 10 गज बढ़ा के पाव बराबर है। अब सोच लो 40 गज को 40 गज को एक गज है। अब 10 गज का कितना गज हो गया 400 गज हो गया। वहां देह महारूप है 400 गज की है। उसका दिव्य प्रकाश ऐसा है जो करोड़ों उपाय करने पर भी कहने में नहीं आता बिको वर्णन के बम नहीं आवे। कि या चंद सूरज तारा जो होई मीण रूप पद रत्न नहीं सोई। या चंद सूरज तारज होई मीण रूप पदम रत्न नग सोई। इन तेज को रूप उन देश नाई क्या कर कहिए कहो का जोई। यहाँ के चंद्र सूर्य तारों मणि पदम रत्न जितने प्रकाश देने वाले हैं इनके प्रकाश में वहां के प्रकाश के बराबर नहीं होती है। इसलिए उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। या एक एनान नकल न होई बिना ज्ञान व्यास सुझे न कोई। आ नकल है नेक इन गुण माई सदगुरु को ज्ञान गुरु गम जाए। उस पद की यहाँ की चीजों से बराबरी नहीं होती है। उस पद की प्राप्ति के बिना उस पद में के आनंद का अनुभव नहीं होता है। सदगुरु जी की शरण लेने से जो सत शब्द के साथ जाकर उस पद की प्राप्ति कर आनंद का अनुभव होता है यही नकल है। इन तेज की नकल वहां जोत जानो जो ज्ञान केवल हृदय पिचानो। ए लोक माही नकल होई सतलोक की नकल नहीं और कोई। यहाँ जो पूर्ण परमानंद में ले होने का अनुभव होता है वो ही तेज है। इस तरह इस केवल ज्ञान को हृदय में अनुभव करो। इस लोक में उसकी यही नकल है और कोई नकल सतलोक की नहीं है। कि भी सत्संबंध अनुभव करा तो देख के माने तो अभी सतलोक की नकल है। आपने जो सत्संबंध आज भी की नकल बड़ू आया सत्संबंध तो भी की नकल ही हो रही थी। के सुखदेव सुनो चित गोई सतलोक को सुख इन रीत होई। नहीं तोल नहीं मोल नहीं माप आवे सदगुरु सन्मुख से हंस पावे। महाराज फरमाते कि चित लगाकर सुनो सतलोक का सुख इस तरह है न तोले न मोले न मापे। देदारी संत मौजूद होने पर ही उस पद की प्राप्ति होती है। देदारी जो संत बड़ा का पूछोड़ा संत है बे देदारी है बे की शरण लेवा हाँ जद भी लोग की प्राप्ति हुई।
तो यार आपा यहाँ नहीं सुख कर चाहोगे आपा सतगुरु की प्राप्ति कर जाए तो दे दारी संत की यानी सतगुरु महाराज की शरण लेनी पड़ी अपन एर वे बतावे जिन माफी आपने चालना पड़ी भी रीत तो भजन करना पड़ी जब भी सतगुरु की प्राप्ति होगी। सत का लोग में सती सते असत को ना सो नहीं जानो, सत का प्रेरणा सत का ओढ़ना सत का सुख सुख मानो, सत की दे अर सत का राचसो सत का मेल एवास होई, सत की इंद्रिया सत की चीज सो सत का लेण देण दोई, माया को लोक में माया सो चीज है ज्ञान कर देख लो सर्व सारा, दास सुखराम के सत का लोक में सत का सुख अखंड प्यारा। सत के लोक में सत्य सत है, वहां सत कुछ नहीं है। सत शब्द का अनुभव जो निरंजन निराकार पद में होता यही पहनना है ओढ़ना है, सुख का अनुभव होना है। सत का शरीर राजमहल आवास इंद्रिया लेना देना सभी सत है। माया के लोक में सब चीज माया है। मां फरमाते ज्ञान से सब अनुभव करो, सत के लोक में सभी सती सत है वह सत्य अखंड। सतगुरु महाराज की शरण लिए और वे बतावे जाए भजन कर सत शब्द प्रकट कर और वचन अखंड हो जावे। बस बेटा बेटा अडे संत देना भी सतगुरु की अडो अडो बेटा बेटा अनुभव कर बोले तो बड़े काई चीज नहीं बन बड़े ऊंचा लदा अखंड होने से अब वाणी दिन देव विराम देवा अब आगे तीन बार समझाए। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अड्रे चर्चा मरलोक की है मरलोक में बताइए।